So hi guys, myself Suyash Agrawal और आज we are sitting here together to address all of your LinkedIn questions और जो भी queries है. How is DCP? क्या DCP और core के बीच में discrimination है? Is it right fit for me? ROI अच्छा है क्या DCP का? Clubs, committees, placement, all the facts with data. So let's begin. I want some help from my friends. So मेरे साथ हैं आकाश भाई, who is a member of SCSC Placement Cell of Dubai, and who will answer all of your questions regarding placements. Then Aditi, Aditi is interning at Cube Innovator. She is a member of Prog at Ghaziabad. Myself Suyash, I am also a member of Prog in Ghaziabad, and I am the one who brought them here. So next is Dev Bhai. Dev Bhai has also made some good helpful videos for you. I will put the link in the description. वो भी आप देख सकते हो. He is a member of Sports Committee in Ghaziabad. Then comes Astha Mittal. मैम ने भाई केस कंपटीशन जीता हुआ है, यूएई नेशनल विनर ऑफ लॉरियल, सो गोइंग टू पेरिस वेरी सून. सो गाइस बिगिन करते हैं. कैसी रही आपकी जर्नी आकाश भाई डीसीपी में? कुछ एक बेसिक इंट्रो. ओके सो गाइस, सबसे पहले लाइक बेसिकली बताऊं तो इट वाज क्वाइट अ चैलेंजिंग जर्नी, क्योंकि मैं घर से बाहर रहा हूं बट डोमेस्टिकली रहा हूं. तो अभी यहाँ पे फुल इट्स लाइक अ ट्रांजिशन फॉर मी. ट्रांजिशन एज इन लाइक फैकल्टी से लेके खाने से लेके हर चीज ही एक प्रॉपर जर्नी है अपने आप के अंदर. और बीइंग इन द लाइक प्लेसमेंट सेल कमिटीज क्लब, ये सब हम डिस्कस करेंगे आगे, बट इट हैव आल्सो बीन अ न्यू एक्सपीरियंस, लाइक नए दोस्ती नए. और मैंने लाइफ में इतनी नेटवर्किंग, जो एमबीए में कहते हैं नेटवर्किंग, जो आप लोगों को सुनने को मिलेगा अभी, तो वही इसी के नतीजे कि हम सब यहाँ बैठे. तो इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग जर्नी. So I was thinking before beginning with all the questions they have, एक बार एक रोड मैप अलाइन कर देते हैं. तो देव भाई वो आप एक बार एक बेसिक रोड मैप बताओ. Sure. So let me tell you about our roadmap. 20th of June को हम लोग सब घुसे थे 2024, if I'm not wrong with the date. We all entered college. 24th 6 चालू हो गया था. First 3 days आप लोगों का एक मिलाप सेशन रहेगा. Just in case वो 3 दिन लगेगा जिंदगी में हेल हो गया है, but don't miss that. क्यों इस मूवमेंट तक पता चल जाएगा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जस्ट ही सेड नेटवर्किंग वो वहीं पे आता है, वहीं पे सीखने मिलता है. देन फर्स्ट टर्म टिल मिड अक्टूबर समथिंग लाइक दैट, 10 to 15 अक्टूबर के बीच तक आपका फर्स्ट टर्म खत्म हो जाएगा. देन यू ऑल विल बी शिफ्टेड टू दुबई, एंड फॉर जस्ट इन केस दुबई में फ्लाइट एक्सपेंसेस आपका रहेगा. ये बहुत इनका क्वेश्चन था कि फ्लाइट एक्सपेंसेस किसके हैं. वो तुम्हारा ही रहेगा, कॉलेज वोंट बेयर दैट. एंड देन एक साथ पूरा यहाँ पे जिसमें आपका टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 होगा, एंड इंटर्नशिप पीरियड भी यहीं पे रहेगा. दैट डिपेंड्स 2 महीने से 3 महीने. एंड उसके बाद अगेन मिड अक्टूबर तक आई विल गो बैक टू गाजियाबाद, एंड देन टिल मार्च 30th इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपका 4th 5th एंड 6th सेमेस्टर भी डन, एंड यू आर गुड टू गो विद योर जॉब और एनी अदर थिंग. और गाइस एक और टिप थी, अगर आप एमिरेट से आ रहे हैं तो डायरेक्टली आएंगे, नहीं तो आप कुछ लोगों की तरह मुंबई में लेओवर लेके अपने 10-15 लोगों के साथ वो भी कर सकते हैं. तो वो वाली चीजें भी आप देख सकते हो. वो आपका ही एक्सपेंस है, जैसे देव भाई ने कहा कॉलेज कुछ उसमें रोल नहीं है. या बाकी वीजा वीजा सब कुछ कॉलेज प्रोवाइड करता है. यू जस्ट हैव टू बेयर द एक्सपेंस ऑफ द टिकट, एंड वो भी हो जाता है यार. फ्रेंड्स भी इतने सारे आते रहते हैं ना, सो एवरीथिंग इज सॉर्टेड अबाउट दैट. एंड अदरवाइज बस सब कुछ वीजा एंट्री परमिट सब कुछ कॉलेज देता है. मेडिकल इंश्योरेंस आल्सो. मेडिकल इंश्योरेंस to get the student discount. Mostly or airline gives some student discount. तो अब वापस गाजियाबाद चलते हैं गाइस. गाजियाबाद बाकी है. गाजियाबाद आप आओगे, जैसे देव भाई ने बताया, पहले 3 दिन मिलाप, एंड देन कम्स योर फाउंडेशन. हाउ इम्पोर्टेंट इज फाउंडेशन आस्था? व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट फाउंडेशन? वो कैसा रहता है जर्नी? Honest reviews. No. Very honestly, it's just for networking. Like if you pay attention, you'll obviously learn something. But there are no exams, there are no credits, so you can just enjoy the foundation term. तो फाउंडेशन टर्म बेसिकली इफ आई एम राइट इट्स ऑल अबाउट कि तुम आईएमटी कल्चर से फेमिलियर हो जाओ. हाउ इज द अटेंडेंस डन, हाउ डू यू गो इन द क्लासेस. इट्स वेरी वेरी रिजिड एंड पर्टिकुलर. इवन 1 minute लेट इज नॉट टॉलरेटेड इन गाजियाबाद एट ऑल. So that is the thing. And एक महीने के बाद फाउंडेशन इज ओवर, एंड देन यू आर अलॉटेड योर टर्म 1 बैच. फिर टर्म 1 शुरू होता है. यू गेट योर कोर्सेज, एंड यहाँ पर कोई मेजर माइनर का सीन नहीं रहता. नो मेजर माइनर हियर. Everyone studies the same subjects allotted for the term 1 and term 2. It is in Ghaziabad. So Aditi, something about term 1 APUs and all. What is टर्म 1 से पहले मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि फाउंडेशन इज आल्सो फॉर दोज पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, राइट? फॉर एग्जांपल मैं आर्ट्स बैकग्राउंड की हूँ, सो आई ऑलवेज यूज्ड टू थॉट दैट इंजीनियर्स माइट बी बेटर देन मी.
ठीक है, तो IMD is trying कि you all start at a same level, so that is for foundation. If you want to improve your skills, learn it, ठीक है. फाउंडेशन में बहुत बच्चे होंगे जो बिल्कुल अटेंशन पे नहीं करेंगे, बट इफ यू डू इट यू कैन गेट दैट better edge that you want. First term में I say that first term was very confusing for us because कुछ सीनियर्स बोलते थे कि मत पढ़ो, क्या करोगे पढ़ के. कुछ सीनियर्स कहते थे पढ़ लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है तुम्हारा. There are subjects you will face problems with and there are subjects that you will like it will go like a breeze, ठीक है. तो just focus on those subjects that are difficult because वो difficult रहेंगे. और तुम्हारा first term जो होता है, if you are going to focus on your CGPA, वो बहुत important होता है. Because हमारे बैच में भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनका CGPA काफी लो चला गया है. They are trying very hard to make it up for it in other terms, but वो नहीं हो पा रहा है. तो focus on first term. My advice will be that. Yeah, but as such कुछ आपको करने की जरूरत नहीं. Just go with the flow. Attendance sorted रखना. गाजियाबाद is very harsh in attendance. भाई मिस नहीं है तो नहीं है. Grade loss होंगे तो वो बराबर रखना आपने. And otherwise it is cool. हो जाती है पढ़ाई हो जाती है. आखिरी के 1 मंथ में सब हो जाता है. Now coming to some of the questions कि भैया गाजियाबाद में खाना कैसा है? So कौन लेना चाहेगा ये क्वेश्चन? I'll say you take it. मेरे से ना ही पूछे तो अच्छा है. मैं आज तक 10 दिन ही गया हूँ मेस में, तो You will not enjoy it, but once you come to Dubai, you will appreciate it. Good answer. Yes. I agree. बट बेनिफिट है कि आर्कस है हमारे पास वहाँ पे Yeah, कॉलेज that is a कैंटीन big- कॉलेज कैंटीन Yeah. अब वहाँ पे रिजनेबल प्राइसिंग में आपको मिल जाएगा चीज. और नेक्स्ट कैफे गाइस लाइफलाइन उसके ओनर से अच्छी बना के रखना. सुबह 1 बजे मैगी भी अच्छी देगा, चाय कॉफी का फुल सॉर्टेड सीट रहेगा, जुगाड़ का है पूरा. हाँ, and then Zomato, Blinkit is always there. तो खाना sorted है यार. It's अगर तुम UG करके आ रहे हो तो you know कि it's always like कि मेस का खाना ही होता है, चाहे तुम कहीं भी आओ. एंड जस्ट इन केस अभी आकाश भाई ने बोला रात के 3-4 बजे वो क्यों है वो भी आगे पता चल जाएगा. Now coming to रात के 3-4 बजे कितना हेक्टिक होता है एकेडमिक असेंबली का. How hectic is the academics of IMT? जीरो मतलब एकेडमिक्स. मैं पर्सनली बीकॉम ऑनर्स हूँ, कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा चीजें फैमिलियर है, क्लास 11 से पढ़ा हूँ. तो अदर देन मेरे जो आर्ट्स और साइंस है उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है. थोड़ी मतलब 5-6%, नॉट मोर देन दैट. बट अगर आपको हेक्टिक जानना है तो प्लीज ज्वाइन एनी कमिटी जो आर क्वाइट एक्टिव. You'll know what stress and what problem you'll be facing. या बीकॉम ऑनर्स ने बता दिया एज एन आर्ट स्टूडेंट ऐसे हेक्टिक हो सकता है पढ़ाई तुम्हारा. बिकॉज मेरे को प्रॉब्लम हुई थी, मेरे को इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम हुई थी. फिर फाइनेंशियल एनालिटिक्स जो हमारा सब्जेक्ट था FA, उसमें सब बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुई थी. आई सॉ एवरीवन सिटिंग इन द लाइब्रेरी इन द लास्ट मिनट्स, क्या है किसका क्या फॉर्मूला है. तो हो सकती है प्रॉब्लम फ्रॉम पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, बट एज Suyash said, it's not something that you cannot learn. And even if you are from BCom, I think what you need to focus on is working within your APO groups. That is और गाइस एक प्रो टिप देता हूँ. एक खास बात ये है IMT स्ट्रक्चर की कि 60% ना इंटरनल्स में होते हैं. तो जैसे अभी आस्था ने बताया, जस्ट फोकस ऑन दैट थिंग्स. और जो सब्जेक्ट में डिफिकल्टी आ रही है गाइस उसमें अगेन मंत्र याद रखना, नेटवर्क. अब बाकी अपने BBA BCom वाले दोस्तों को पकड़ो, आर्कस में बैठो, लाइब्रेरी में बैठो. मुझे ये याद है कि एक नॉन जैसे आर्ट पहले ही आ रहे थे, जैसे कोई और फ्रेंड था मेरा, लास्ट मिनट पे मैंने उसको सिर्फ एक टॉपिक पढ़ाया था, रेशियो. पूरा पेपर उस पे आ गया था और काम हो गया था हमारा. तो एकेडमिक प्रेशर नहीं है, प्रेशर IMT का ओवरऑल हेक्टिक लाइफ में जो हम 3 बजे जो बारे बोल रहे हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. तो टू आंसर दिस क्वेश्चन, नेटवर्क वेल एंड फोकस ऑन इंटरनल. और एक्सटर्नल के लिए दोस्तों से पढ़ के कुछ टॉपिक पे फोकस कर लें, वो हो जाएगा आपका काम. तो इट्स मोस्टली लाइक कि तुम रिसर्च करते हो APO में, अपने रिपोर्ट्स बनाने पड़ते हैं वर्ड डॉक पे. देन कैनवा सीख लेना इफ यू हैव स्टिल नॉट लर्नड इट, बिकॉज वो बहुत काम आता है प्रेजेंटेशन बनाने में. यू मस्ट लर्न सम बेसिक एडिटिंग स्किल, नॉट द प्रो लाइक, बट बेसिक आनी चाहिए. जस्ट इन केस APO बता तो दे APO होता है. हाँ, yeah. So APO is like a group of 6 or 5 members that are allocated by the college itself to you, and all the projects, the final projects that are given to you is done in that APO. That 6 people together do some project that are given by your teacher, respective teacher. And in every subject it happens, and होता ही है यार, you get a final project for every subject. Either it be गाजियाबाद, दुबई, हर सेमेस्टर में तुम्हारा APO भी चेंज होगा, तुम्हारे लोग भी चेंज होंगे. Then you can network with different kind of people.
क्लैशेस भी होंगे बट बहुत मजा आता है, इट्स ऑलवेज अ फन थिंग। And That was sarcastic, guys, very sarcastic. बेस्ट पार्ट ये है कि तुम्हारे पास फ्री लोडर्स आएंगे, अगर तुम मेहनती बच्चे हो तो तुम्हारे पास फ्री लोडर्स आएंगे, और तुम खुद फ्री लोडर हो तो तुमको मेहनती बच्चे तुमसे काम कराएंगे। तो काम भी करना पड़ेगा, आइदर फ्री लोडर और मेहनती जो भी हो। और एक और काम करना गाइस, अगर एपीओ को समझ में आ जाए कि फुल फॉर्म क्या है और क्यों बनाया जाता है, प्लीज हमें बता देना। मेक सेंस। दो ए और पी तो हमने क्रैक किया, एकेडमिक प्रोग्राम क्रैक किया, वो हमें नहीं समझ आया, वो तुम्हारा बैच क्रैक कर लेगा। ओरिएंटेशन हो सकता है। ऑफिस मुझे लगता है तो देख सकते हैं एपीओ प्रोग्राम ऑफिस। कमेंट में डालो कुछ आ रहा है तो। अब now there is a major question that is coming from students कि can DCP students joins the club and committees in Ghaziabad? Is it possible? So yes, it is possible, and who better to tell us than Dev Bhai, one of the biggest event of IMT's Chakravyuh, and that is hosted by sports committee. Dev Bhai was recently a part of it. भाई बहुत का budget, करोड़ों का budget रहता है, crazy event. Dev Bhai is part of Ghaziabad sports committee, and Dev Bhai So yeah, clubs and committees का सीन बहुत अच्छा रहता है हमारे यहाँ। It's just that DCP people are fully invited कि भाई तुम लोग आओ, and इस बार तो ऐसा भी हुआ था कि हमें हमारे सीनियर से पता चल रहा था कि they are so excited for DCP बैच, क्योंकि पिछले साल भी DCP बैच was very good and they were कि यार इस बंदे को लेना है, बट कुछ हमारे पास कॉन्स रहते हैं कि काम ऑन फील्ड बहुत रहते हैं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, पूरा DCP पे डिपेंड नहीं हो सकता, हमें ऑन फील्ड बंदे उठाने पड़ते हैं वहाँ पे। बट यस, DCP पीपल आर इनवाइटेड, देयर आर वेरी गुड क्लब्स एंड कमिटीज जिसमें आपको काम करने का मौका मिलेगा। अगर आप एक्टिव हो और सीखोगे तो इट विल हेल्प यू सम वे और द अदर, इट विल गिव यू सम गुड एक्सपोजर। ओके गाइस, मैं बताता हूँ आपको रिक्रूटमेंट और उसके प्रोसेस के बारे में। So I was part of the alumni relationship committee at Ghaziabad and currently मैं अभी यहाँ placement cell में हूँ। तो ये you get two options, like first मैं गाजियाबाद का बताता हूँ recruitment selection, then हम दुबई में आएंगे। तो गाजियाबाद में गाइस आपका वो भी जैसे देखने का मिला खेल होता है, वो सिर्फ एक स्टार्टिंग में आपको लगता है, बट जब ट्रस्ट में जब कमेटी का आता है, लाइक एक डेट जो आती है आपकी कि रात को they start at 9 टाइम, पूरा शेड्यूल जब गाइस आएगा 9 PM से आप राउंड देना शुरू करेंगे अपने, एंड 2 AM तक आप राउंड 1 ही दिए, देन वो डिसाइड करके उतनी देर में आपका अरे आप इसमें आ रहे हैं, आपको कॉल आएगा कि आप कहाँ पे हो, जल्दी से इस हॉल में आ जाओ, राउंड 2 गाइस। So it's all on a spontaneous and like वो भी 3 to 4 days I think 3 days yeah 3 days complete all nighters guys, literally morning 6 AM तक jam packed होता है, क्योंकि 6 बजे के बाद क्लीनर आ जाते हैं क्लासरूम रेडी करने के लिए, 6 AM तक full jam packed, then you have to attend your classes। तो उसमें आपका GD राउंड्स होगा, इंटरव्यू, स्ट्रेस टेस्टिंग, अलग अलग कमेटीज के अलग अलग राउंड होते हैं, वो हम आपको नहीं बताना चाहेंगे, नहीं तो आपका फिर मजा ही खराब हो जाएगा, फन खत्म हो जाएगा गाइस। कभी भी बुलाया जाता है। सो करेंटली इट्स दैट यस, DCP स्टूडेंट्स कैन अप्लाई टू एनी क्लब्स एंड कमिटी। वी आर पार्ट ऑफ एवरी क्लब्स एंड कमिटीज। एक स्टूडेंट तो हो गए जो सब क्लब एंड कमिटी का पार्ट है धीरे धीरे, मे बी शी इज पार्ट ऑफ थ्रॉप, आई एम पार्ट ऑफ थ्रॉप, एलुमनी रिलेशनशिप कमिटी, देव भाई स्पोर्ट्स कमिटी, आस्था NCC है, सो यस NCC इज नो क्लब्स एंड कमिटी। सो ये चीजें होती है। प्लेसमेंट कमिटी के DCP में कोई भी पार्ट नहीं है, वो आप लोग आके फिगर आउट करना, आई वोंट से मच ऑन दैट। सो यस, अब कमिंग टू सम ऑफ द क्वेश्चंस कि अक्टूबर में आपके एग्जाम्स खत्म होंगे, नाउ यू आर गोइंग टू कम टू दुबई, द डेट अभी आपको शायद मिला नहीं एकेडमिक कैलेंडर, यू विल गेट इट। नाउ कमिंग टू दुबई, हाउ इज द जर्नी ऑफ दुबई? कैन यू ब्रीफ देम अबाउट इट? Journey of Dubai. Like when we came to Dubai, it was okay for me. I mean, I was very open to international exposure. मेरे को थोड़ा excitement भी था कि भाई दूसरी country में जा रही हूँ. But like you find a lot of Indian people here, as you do all over the world. There are a lot of Indian people here. Campus बहुत अच्छा है. I really love the campus. ठीक है. It's stricter. It's obviously stricter. But overall term 2 was good for me. It was a different experience because teachers बहुत अलग थे. गाजियाबाद के teachers and यहाँ पे जो तुम्हें teachers मिलेंगे, they'll be very different. ठीक है, and you will realize कि you will need to find कि कुछ teachers से तुम्हें information grab कैसे करनी है. You need to grab that knowledge because उनके पास knowledge है, but वो तुम्हें maybe ना दे पाए. ठीक है, so that is one of the biggest challenges I feel like I faced in term 2. So Aditi, I will take your answer as a segue for this question.
how is teaching style compared to Ghaziabad and Dubai? Because I have heard this review in Reddit कि भैया दुबई पे academic अच्छा नहीं है. So anybody would like to take this question, Asta? What is your review? Academics ऐसा नहीं है अच्छा नहीं है. It is good, but see, teachers come from all over the world. You will get a lot of international teachers, and their teaching styles are very different. So it takes some time to get familiar with it. But once you do, and see, you need to put in efforts from your side. As Aditi said, you need to grab the information. So if you are diligent, if you actually want to study, you will. Yeah. तो इसका एक मेजर रीजन वन मोर पॉइंट आई वांट टू ऐड हियर कि वहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं दे आर मोर थोड़ा सा इंडिया के बारे में बताते हैं और यहाँ पे हमारे टीचर जो स्पेन के हैं, टर्की के, अलग अलग जगह के, तो वो लोग ऑल ओवर ग्लोबली आपको बताएंगे जो भी इंफॉर्मेशन देगा ग्लोबली रहेगा. तो आप एक इंडिया के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप ग्लोबल लेवल पे सोच रहे हो. तो ये बेनिफिट है, जिसको नहीं दिखेगा अभी वो आगे दिख जाएगा, बट समझ में आ जाता है बेनिफिट है. और गाइस एक और चीज है जो आप रेडिट पे यूजर्स लाइक जो आप कमेंट्स और फीडबैक पढ़ते हैं वो हर किसी का डिफरेंट लाइक Opinions है. ओपिनियन डिफरेंट होंगे क्योंकि अब क्या होगा कई बार लैंग्वेज बैरियर विल आल्सो कम इनटू द पिक्चर. अब इफ समवन इज फ्रॉम सिंगापुर और समवन इज फ्रॉम यू नो टर्की या फिर स्पेन जो है, अब उनका टीचिंग स्टाइल और वो बहुत ज्यादा लाइक आपको ऐसा फील होगा कि बहुत पिच लो है या आपका कुछ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हो लाइक if you're trying to converse, he's not understanding or providing you different answers altogether. So, हो सकता है for that particular individual, he might not have liked that teacher. Makes sense. But it doesn't mean like कि आप उसका जो academic exposure है वो कहीं से कम हो जाए. तो उस sense में तो sorted है. It's just about the experience that you want to take away from. So I would also like to add a point here that our dean Rima ma'am is very open to these things. मैं आप लोगों को DCP pitch नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर कि take DCP. So I would just say हाँ कुछ टीचर्स होते हैं यार जिनसे नहीं समझ आता. मेरा भी कनेक्शन नहीं बैठता. मे बी 60 में से 50 बच्चों का कनेक्शन नहीं बैठ रहा है. But we have Rima ma'am is so open to this all thing कि you can go and tell her कि ma'am we are not able to understand to this teacher नहीं समझ आ रहा है, language barrier है, and college do take action about that. So कुछ teachers पहले भी change हुए हैं, अभी भी इस साल भी Rima ma'am हमेशा DCP is always about changing and providing better teachers to you. Whatever things we are facing problem at, we can go to Rima ma'am, tell. She takes a session very often कि what are the problems you guys are facing, either it be mess food and also that is pretty chill. थोड़ा बहुत चलता रहता है यार दुबई गाजियाबाद के भी कुछ टीचर्स अच्छे नहीं लगेंगे तुम्हें, वो तो चलता रहता है.